राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। उस कथा का नाम है कन्हैया की फर्स्ट शॉपिंग। एक गोपी अपने सिर पर एक टोकरी में खूब सारे फल लेकर के बेचने के काजे जा रही है। रास्ते में कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, केला ले लो, कोई सेब ले लो, कोई संतरा ले लो। पूरे ब्रजमंडल में चीखती जा रही है। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए सुना, श्रवण किया। नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी। छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। ठाकुर जी के नेक सो पेट है, बटुओं सा मुंह है। बटुआ सा मतलब छोटा सा मुंह है। ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा करते करते तोतली वाणी में यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं फल खरीदने जाऊंगो। मैया बोली, लाला ऐसे ना मिले करे, फल बेचवे वारे को कछु देना पड़े। तेरे पास तो कछु ना है, तू कमावे धमावे तो है ही ना है। इतने बड़ा है गयो है, अब घर में ही बैठा रहवे। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैया ये बताओ, ये नंद भवन कौन को है? मैया बोली, तेरो है। ठाकुर जी बोले, ये लाख गैया कौन की है? मैया बोली, तेरो है। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा कौन को है? मैया बोली, तेरो है। ठाकुर जी बोले, मैया तू कौन की है? मैया बोली, तेरी हूँ। ठाकुर जी बोले, मैया इतनी सारी संपत्ति को मालिक मैं ही तो हूँ, तू कैसे कही कि मैं कछु कमावे धमावे ना हूँ? ये सबरी संपत्ति मेरी तो है मैया। मैया देख ले, आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगो। मैया बोली, अच्छा मैं भी तो देखूं कैसे लाएगो। ठाकुर जी फल खरीदवे के काजे जा रहे हैं। नन्हे से ठाकुर जी, कहाँ लेके जाऊं? जहाँ पर सारी सामग्रियाँ रखी रहती हैं वहाँ पर ठाकुर जी चले गए और वहाँ से 2 मुट्ठी गेहूँ अपने हाथन में भर लियो। ठाकुर जी अब चलने लगे। ठाकुर जी की चाल कैसी है? ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल वारी आधा से चलने लगे। उछलते कूदते भये फल बेचने वारी के पास फल खरीदने जा रहे हैं। यशोदा मैया एक तरफ झांक करके देख रही हैं। हम कूदते भये ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए उछलते उछलते सबरे गिर गए। उस गोपी ने जैसे ही उस मार्ग पे दृष्टि डाली जो नंद भवन की ओर जा रहा था, वहाँ गोपी देखती है कि छोटे से नंद गोपाल आ रहे हैं। वर्णन मतलब यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि कृष्ण जी ने क्या क्या पहन रखा है और वो गोपी दर्शन कर रही है कि क्या क्या चीज उन्होंने धारण कर रखी है। कृष्ण जी ने छोटी सी कोंदनी पहनी है, हाथ में पद्मराग के कारूले पहने हैं, गले में कोसद की मणि पहनी है। सुंदर घुंघराले केश को गूंद करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतियों की लड़ लगा रखी है। कान में एक मोरपिच लगाया हुआ है। छोटे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फलवा बेचने वारी को, कहीं चली न जावे ना से पहले मैं जा कर के फल खरीद लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देख करके वह फल बेचने वारी वहीं रुक गई। देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी वाके सामने जा कर के खड़े हो गए।
उसने अपनी फल की टोकरी नीचे रख दी। ठाकुर जी देखने लगे कौन सो फल लेनियो है। अब उंगली कर कर के दिखावें, जे भी दे दियो, जे भी दे दियो। इतने कर कर करते करते पूरी टोकरी ही मांग ली। ठाकुर जी बोले, छबली ही दे दो। गोपी बोली, है रे लाला, ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगा ना। हे ऐसे ना मिले, कछु देना पड़े, चल कछु दे मुझको। ठाकुर जी बोले, तो फिर रोए काहे को रही है, मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगो, नंद बाबा को लाला हूँ मैं। पीली छाली संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा तोहे दे के जाऊंगो, तभी फल लेके जाऊंगो। गोपी बोली, अच्छा दियो, कहाँ देखूं संपत्ति में। तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर कर के लाए थे, वा में से केवल एक ही बचो। ठाकुर जी ने हाथ खोलो और ठाकुर जी मुट्ठी खोली तो एक ही गेहूं बचो है। बड़े संकोचवश ठाकुर जी कहवें, अब तो एक ही बचो है, कहा करूं। गोपी से ठाकुर जी बोले, ले जे है। उस एक गेहूं के दाने को ले अपने हाथ में लेकर के कोमल से गोपाल की उस मुक्राती को देख करके वे फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोले, एरी गोपी, नजर ना लगाए मुझको, चल जल्दी से फल दे ही दे। गोपी बोली, फल तो दे ही दूं, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम ही हो, कैसे लेकर के जाओगे। ठाकुर जी बोले, बड़ी चिंता है ये तो। गोपी बोली, अच्छा चलो मैं दूं। कन्हैया का हाथ पकड़ करके उसकी काली कमली खोल करके उसकी धो पीताम्बरी थोड़ी ढीली कर करके कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु पावन में बांध दिए, कछु हाथन में बांध दिए, कछु गले में हार की तरह पहना दिए। ऐसे कपड़े में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। छोटे से कन्हैया मटकते भये, उछलते भये, बड़ा श्रम है रियो है, पैरन उठायो नहीं जा रियो है, और जैसे तैसे घिसट घिसट के नंद भवन पहुंच गए। अब यहाँ पे गोपी की स्थिति ऐसी है कि पहले तो वो कह रही थी, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो। अब वो कह रही है, कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कान्हा ले लो। ऐसे करके बावरी हो गई गोपी। तो यहीं पे कथा समाप्त होती है। वो लोग कमेंट्स में जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।